बालकों, तुम दोनों कौन हो? ये प्रश्न तो हमारा है। ओ अधर्मी और क्रूर स्त्री, कौन हो तुम? तुम विवाह के लिए लोगों को प्रेरित करती हो और फिर युद्ध के लिए चुनौती देती हो और उनके पराजित होने पर उनकी हत्या कर देती हो। आखिर क्यों? बालक, वे युवक स्वेच्छा से मेरे प्रेम में पड़ते हैं। मैं वज्रबाला हूँ और मुझे केवल वही परास्त कर सकता है जिससे मैं प्रेम करूंगी। ओ अधर्मी स्त्री, निर्दोष की हत्या केवल इसलिए करना कि वो तुमसे कमजोर है, ये अधर्म है। या तो तुम अपना अपराध स्वीकार और धर्म के मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा हम तुम्हें तुम्हारे किए का दंड देंगे। तुम मुझे दंड दोगे? बालकों, मेरी तुम दोनों से कोई शत्रुता नहीं है। जाओ यहाँ से। हर अधर्मी हमारा शत्रु है व्रजवाला। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। बालक, मैं युद्ध केवल वही युवकों से करती हूँ जो मुझसे विवाह करने के इच्छुक होते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं तुमसे कैसे युद्ध करूं? प्रस्ताव स्वीकार है देवी। दाऊ आपसे विवाह करेंगे। कहना, ये क्या कह रहे हो? जाओ मुद्गलधारी बालक, तुम क्या मुझसे विवाह करोगे? तुम में तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम मुझे परास्त कर सको। आखिर कोमल बालक जो ठहरे। देवी, इतना अभिमान अच्छा नहीं है। कोई भी मनुष्य अपराजित और अमर नहीं होता। दाऊ, स्त्री के अहंकार का नाश करने के लिए आपको इस स्त्री को विवाह का प्रस्ताव देना ही होगा। देवी, तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड देने के लिए यदि मुझे तुमसे विवाह क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। वज्रवाला, मैं तुम्हें विवाह का प्रस्ताव और युद्ध की चुनौती साथ में देता हूँ। ये बलराम का मुद्गल है। स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करता। ये केवल धर्म की रक्षा के लिए उठता है। और ये वज्रबाला का गदा है। ये युद्ध भूमि में छोटे बड़े का भेद नहीं करता। ये उठता है तो केवल वज्रबाला की जीत के लिए। देवी को संभलने का मौका दीजिए। यही धर्म है, यही युद्ध की नीति है। युद्ध की नीति मत समझाना, क्योंकि दुराचारी स्त्री एक नीतिबद्ध युद्ध की अधिकारी नहीं है।
कान्हा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये स्त्री वज्र की बनी हुई है। वरुणदेव, परंतु श्री राम ने तो ये सारंग धनुष आपको ही दिया था। प्रभु, सारंग धनुष मेरे पास ही है, परंतु अपूर्ण अवस्था में है। अपूर्ण अवस्था? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सत्य से परिचित कराना चाहता हूँ। ठीक है वरुणदेव। आइए प्रभु। ये देखिए प्रभु, सारंग धनुष यहाँ सुरक्षित है। परंतु वरुणदेव, इस सारंग धनुष की प्रत्यंचा कहाँ है? प्रभु, मैंने आपको पहले ही ज्ञात करा दिया था कि अब यह धनुष आपके धारण करने योग्य नहीं है। प्रभु, एक शापित असुर, दुर्मुखासुर, जिसकी मृत्यु का कारण यह धनुष होगा, जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम ने यह धनुष मेरे सुपुर्द कर दिया है, उसने वरुण लोक पर आक्रमण कर दिया प्रभु, और वो उसकी प्रत्यंचा को लेकर चला गया। कान्हा, अब हम क्या करें? प्रत्यंचा के बिना तो ये धनुष शक्तिहीन है। हे कान्हा, हे बलराम, इसकी प्रत्यंचा प्राप्त करने के लिए आपको दुर्मुखासुर के लोक रसातल में जाना होगा। रसातल? दुर्मुखासुर एक क्रूर, निर्दयी और मायावी असुर है प्रभु, जिससे रसातल, पाताल लोक और जल लोक के निवासी भयभीत रहते हैं प्रभु। यहाँ कोई अदृश्य द्वार है जो हमें भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा। यमनगरी है भगवान, कर रखी होगी कोई विकृत व्यवस्था। मुझे तो लग रहा है कि यमराज के सिवा यहाँ कोई अंदर घुस नहीं सकते होगा। यमराज, बाहर! भगवान, थोड़ो ऊंचो सुर में पुकारो, हो सकता है यमराज दूर बैठो होंगे। तो तू पुकार ले। यमराज! अरे यमराज! मथुरा नरेश कंस, यहाँ आपकी मृत्यु हो गई और हमें ज्ञात तक नहीं। मैं जानता हूं कि तूने चक्रधारी विष्णु के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है। इससे पहले कि मैं तुझे तेरे दुस्साहस का दंड दूं, मुझे भीतर प्रवेश करने का मार्ग शीघ्र बता यमराज। अच्छा, तो आप जीवित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण के हाथों मृत्यु के भय से आप जीवित ही यहाँ चले आए? ये उपहास तुझे कितना भारी पड़ सकता है, इसका अनुमान नहीं है तुझे। हम विवश हैं असुरराज। श्री कृष्ण के द्वारा वध किए जाने पर ही आपका उद्धार होगा और तभी आपको यमलोक में प्रवेश मिलेगा, उससे पहले कदापि नहीं। सावधान यमराज, मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले। आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। क्या प्रयोजन है आपका यमलोक में? मैं यहाँ यमलोक में अतृप्त आत्माओं को मुक्त करवाने आया हूं। उनसे अपनी असुरी सेना मृतवाहिनी का निर्माण करूंगा और अपनी इस अजय सेना की सहायता से तेरे उस प्रभु चक्रधारी विष्णु का वध करूंगा। अब यदि तूने मेरा मार्ग रोका तो दंड का भागी तू स्वयं होगा। क्षमा कीजिए असुरराज, ये आपका मथुरा नहीं और ना ही आपके यहाँ पर नियम चलते हैं। भलाई इसी में है कि सम्मान के साथ आप यहाँ से लौट जाइए, अन्यथा क्या? तू भगवान कंस को चुनौती देता है? मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर मृत्यु को पुकारना बुद्धिमानी नहीं है असुरराज।
ये मत कहना कि भगवान कंस ने चेतावनी नहीं दी। किसी ने सत्य कहा है, ये असुर बल की भाषा ही समझते हैं। कान्हा, ऐसे सोचने से केवल समय नष्ट होगा। हमें प्रत्यंचा को ढूंढने निकलना चाहिए। चलो शीघ्रता करो। दाऊ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस दुर्मुखासुर ने हमें इतनी सरलता से कैसे कह दिया कि जाओ और प्रत्यंचा ढूंढ लो, और श्री इसके पीछे कोई रहस्य छुपाए। दाऊ, रहस्य को सुलझाने में जितना समय लगेगा उससे पूर्व हम प्रत्यंचा को ढूंढ लेंगे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो प्रत्यंचा इसी द्वीप में कहीं है। कान्हा, मैं इधर जाता हूँ, तुम इधर जाओ। ठीक है दाऊ, आप उधर जाइए, मैं इधर जाता हूँ। कहाँ हो सकती है वो प्रत्यंचा, वो वस्तु जिस पर आपका जीवन निर्भर करता हो, उसे आप कहाँ छुपाएंगे? जय पालनहारी श्री विष्णु चक्रधारी, नाथ चतुर्भुज रूपा पीतांबरधारी। जय पालनहारी श्री विष्णु चक्रधारी। इस असुरी द्वीप में मेरा भजन अद्भुत, परंतु ये भजन गा कौन रहा है? संगति हारे लक्ष्मी शेष शय्याधारी। जय पालनहारी श्री विष्णु चक्रधारी। आप इस द्वीप के तो नहीं लगते हैं। कौन हैं आप? देवी, आप कौन है जो इस असुरी द्वीप में विष्णु की आरती गा रही हैं? आपके लिए मेरा परिचय यह है कि मैं दुर्मुखासुर की सह अर्धांगिनी हूँ। असुर की पत्नी और विष्णु भक्त? असंभव। प्रेम हर असंभव को संभव कर देता है बालिक। दुर्मुखासुर ने जब मुझसे प्रणय निवेदन किया, तब मैंने विवाह के लिए उनके सामने एक शर्त रखी। असुर की पत्नी कहलाना मुझे स्वीकार है, किंतु आजीवन मैं विष्णु भक्त रही हूँ और मेरी अंतिम श्वास तक मैं उनकी उपासना करूंगी। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ। ऐसा संभव नहीं है देवी, हम तो प्रथम बार मिल रहे हैं। हमारे द्वीप पर आगमन का कोई विशेष कारण? एक विशेष प्रयोजन से मैं आया हूँ। प्रणाम माते। स्वामी ने आपका स्मरण किया है। आप हमारे अतिथि हैं। यदि संभव हो तो आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। अब यदि आप विस्तार से अपना प्रयोजन बताएं तो कदाचित मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। अवश्य, मुझे आपकी आवश्यकता होगी देवी। ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद तो मैंने आज तक नहीं ग्रहण किया। इसमें केवल मिठास ही नहीं, अपितु भक्ति की मधुरता भी है।
कान्हा, मेरे गुण तुम में कहां से आ गए? लड्डू को देखकर भटक जाना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। मैं वहाँ प्रत्यंचा के खोज में वन में भटक रहा था और ये भ्राताश्री लड्डू खाने में खोए हुए हैं। विष्णु के शत्रु की पत्नी इतनी बड़ी विष्णु भक्त, ये क्या अद्भुत खेल है। कहीं इस रहस्य का भेद यहीं कहीं तो नहीं छुपा है। छोड़ दो हमें, बचाओ। क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ? छोड़ दो हमें, हमें जाने दो। मैंने कभी किसी को जानकर क्षति नहीं पहुंचाई है काकी। आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ एकदम सुरक्षित हैं। और आपको मेरा एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? आप सबको मेरा उद्धार करना होगा। हम आपका उद्धार कैसे कर सकते हैं? मुझे क्या पता, मैं तो दानव हूँ, पर तुम स्त्री हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक स्त्री ही मेरा उद्धार कर सकती है। अब वो तुम हो या तुम, ये मुझे नहीं ज्ञात। मैं तो तुम सबको उठा ले आया हूँ। अब तुम्हारा कार्य है ये सोचना कि मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन इतनी शक्ति हम में कहाँ जो हम आपका उद्धार कर सके? तुम एक स्त्री हो, नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती इस धरा पर। जो एक नए प्राण को जन्म दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। अपनी शक्तियों को जगाओ और मुझे मुक्त करो, फिर तुम्हें स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी बातें हमारी समझ से परे है। तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम दानव हो, दानव ही रहोगे। नहीं, उद्धार तो होगा मेरा, तुम में से किसी एक के हाथों। आपस में चर्चा करके ढूंढ निकालो उपाय, अन्यथा बंदी बने रहोगे यही अनंत काल तक। वो किस मार्ग से आता है काका? आज तक किसी ने देखा है उसे? नहीं, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ, जब भी कोई स्त्री घर से बाहर निकलती है तो प्रकट हो जाता है। और वो क्या केवल स्त्रियों को ही उठा कर ले जाता है? हाँ, चाहे वो 6 बरस की बच्ची हो या फिर 60 साल की बुढ़िया, वो किसी को नहीं छोड़ता। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। किंतु हमारे गांव में तो एक भी स्त्री नहीं बची है, सबको उठा के ले गया वो दानव। केवल हमारे गांव में ही नहीं, उनकी आसपास के किसी भी गांव में कोई भी स्त्री नहीं है। तो कोई और उपाय है कान्हा? कान्हा, यदि ऐसी बात फिर से बोली ना तो देख लेना मेरा ये मुद्गल। दाऊ, इन लोगों का जीवन संकट में है, इसलिए हमें इनकी रक्षा करने के लिए ऐसा करना ही होगा। इन्हें बचाना हमारा धर्म है। हमारा अर्थात हम दोनों का धर्म है ना? इसीलिए स्त्री मैं नहीं अपितु तुम बनोगे। मैं? हाँ जी, राधा के लिए तो तुम कई बार स्त्री बन चुके हो और राधा ने स्वयं अपने ही हाथों से तुम्हारा कितनी बार श्रृंगार भी किया है। तुम्हें तो अभ्यास है गोपी बनने का कान्हा, तुम ही बन जाओ ना। तुम ही बनोगे, है ना? हमारे कारण अपने प्राण संकट में मत डालो, भलाई इसी में है। अपने गांव लौट जाओ। काका, आप निश्चिंत रहिए, वो दानव हमारा कुछ अहित नहीं कर पाएगा। देखो कान्हा, उस दिव्य गदा को प्राप्त करने के लिए तुम मेरा विवाह उस वज्रबाला से करवाने वाले थे, इसीलिए ये उचित है कि इस बार उस दानव को पकड़ने के लिए स्त्री मैं नहीं अपितु तुम बनोगे। ठीक है दाऊ, आपका काम मैं कैसे टाल सकता हूँ? अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं बन ही जाता हूँ स्त्री। नारायण नारायण,
प्रभु, जैसे आपने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, ठीक वैसे ही आज नन्हे से कान्हा उस दानव को पकड़ने के लिए बाल मोहिनी का रूप लेने जा रहे हैं। नारायण नारायण। बल या शक्ति से बड़ा मादक पदार्थ इस संसार में और कोई नहीं है। आवश्यकता से अधिक शक्ति मिलते ही हर कोई अपनी बुद्धि, अपना विवेक खो देता है। स्वयं को अजय समझकर बाकी संसार को तुच्छ मानने लगता है और यही अहंकार उसकी दुर्बलता बन जाती है और फिर इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर हम उसे भ्रमित करते हैं। वो अपने जाल में स्वयं फंस जाता है और संसार को एक पापी से मुक्ति मिल जाती है। हमें इसी क्षण जीवित करो, मानव शरीर प्रदान करो हमें, कि एक बार शरीर मिल जाए तो इस संसार में हाहाकार मचा देंगे। फिर पाप और अधर्म का साम्राज्य होगा और लोग त्राही त्राही करेंगे। कितनी लोभी और खतरनाक आत्मा है, कैसे उछल कूद मचा रही है। मुझे लग रहा है भगवान कि चाको वश में कर वो लोहे के चने चबानो जैसो है। हमसे जरा सी बात 19-20 हो गई, ये मामलो मक्खन कर देंगे हमारो। शांत शांत अतिप्त आत्माओं। ऐसे एक क्षोभ को बाहर निकालने के लिए मैंने तुम्हें यमलोक से मुक्त करवाया है। धैर्य रखो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आदि रुद्राय घोर, मंत्राय घोर, रुद्राय घोर भद्राय, सर्वभाभय हराय नमः। अरे भगवान, आपने तो मक्खन कर दिया। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की जय। भगवान कंस की कृपा से तुम सबको पुनः शरीर प्राप्त हुआ है। पुनर्जीवित किया है मैंने तुम्हें। अब तुम मेरी शक्ति हो, मेरा बल हो, मेरी असुरी सेना मृतवाहिनी हो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अवश्य स्वामी, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। स्मरण रहे, तुम अजय हो, अभय हो, क्योंकि मरे हुए को कोई नहीं मार सकता। जिसे मृत्यु का भय नहीं, उसे कौन रोक सकता है? आप केवल हमें आदेश दे स्वामी। अरे वाह भगवान, अरे आपने तो इनको भी अपना दास बना लिया। आपको तो व्यक्तित्व ही मक्खन है भगवान, किसी को भी पिघला देगो। अब हमें परम अवतार श्री कृष्ण के मथुरा आने की प्रतीक्षा करनी है। तब तक धैर्य रखो, आगामी आदेश आने तक अंधकार में अपना अपना स्थान ग्रहण करो और अपनी शक्तियां संचित करो। जाओ, आशीर्वाद। मूर्ख प्रेत, तुम्हें वृंदावन पर दृष्टि रखने को कहा था ना।
भगवान। तो मैंने दृष्टि रखी भगवान, मैंने कौवे की तरह दृष्टि गाड़ दी भगवान। और आपके लिए ऐसा समाचार लेके आया हूँ कि आपको हृदय सुन के गदगद गदगद हो जाएगा भगवान। अरे बंदरा बन गई यशोदा मैया अपना कार्यक्रम चला रही है। कन्हैया तो कन्हैया, अब योद्धा बनेगी उसकी मैया। भगवान वो तो ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, हैं? ये तो निकल पड़ी धरती मैया और गैया मैया के लाने, पर हम भगवान जाकी योजना अगर सफल है गई तो हमारों का मक्खन आ जाएगा। गो मैया और धरती मैया तो तभी लाएगी ना वो, जब गंगा मैया के पास पहुंचेगी। फिर संसार कहेगा कि कंस असुर है। अब उस कन्हैया से पहले उसकी मैया की हत्या करनी पड़ेगी।